हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की एक डेरिवेशन कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम पार्टिकल एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, और बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है कि आपको पहली बार में ही टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। और लीनियर मोमेंटम यानी कि जब स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, जो कि होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। वन पार्टिकल का मोमेंटम निकालना हो तो फॉर्मूला उसके लिए सही है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि मोस्टली हम ऑब्जेक्ट को वन पार्टिकल ही कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात हो, मतलब जो सिस्टम है उसमें कई पार्टिकल से बना हुआ है, और जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका मोमेंटम क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। जो सिस्टम है वो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, विद मासिस m1 m2 टू mn, और उसकी वेलोसिटी को v1 v2 टू vn तक लिया गया है। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, p1। जो फर्स्ट पार्टिकल का अगर मोमेंटम कहे तो m1 v1 मान लिया, सेकंड पार्टिकल को m2 v2, और इसी तरह से अप टू n, जो pn होगा लास्ट वाला, उसे mn vn, जो कि मोमेंटम का फार्मूला है। तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो मोमेंटम का फार्मूला होगा, टोटल मोमेंटम डिफरेंट पार्टिकल्स का, हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं p1 प्लस p2 डॉट 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 और pn। p का मतलब क्या है, मोमेंटम। इसका फार्मूला क्या था मोमेंटम का, mv। तो अगर इसका फॉर्मूले को हम करें फिल, टोटल मोमेंटम इक्वल टू m1 v1 लिखेंगे। p1 के लिए, p के लिए mv है, तो p1 के लिए क्या होगा, m1 v1, और p2 के लिए m2 v2। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और डॉट 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 pn है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, mn vn वेक्टर। अगर डिफरेंट पार्टिकल के मास के टोटल को कैपिटल M के साथ डिनोट करें, और जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी को कैपिटल V के साथ डिनोट करें, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम है, पहले तो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि जितने पार्टिकल होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू n तक, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। और अगर हम टोटल पार्टिकल जो भी हैं सबका जो टोटल मास है उसे कैपिटल M के साथ, यहाँ पे लिखा भी है ग्रीन कलर से, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसे कैपिटल V के साथ डिनोट करें, क्योंकि जो मोमेंटम है वो किसका प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का, तो इसे हम कैपिटल M और कैपिटल V वेक्टर से लिख सकते हैं। अब अगर हम P इक्वल mv को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करें तो किस तरह से लिखेंगे फिर इसको, इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, dp इक्वल m dv अपॉन dt। m को हमने पहले लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और d बाई डी टी को v के साथ लगाया है। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, अपॉन dt लिख देते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। और नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये क्या है, डी वी अपॉन डी टी क्या है, डी वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डी टी का मतलब चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं ना, एम और एक्सेलरेशन कैपिटल ए के साथ, एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का है, और एम मल्टीप्लाई ये क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा एक्सटर्नल फोर्स का, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और
इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम का होता है वो जीरो होता है। जो सिंपल भाषा में कहूँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर दी जाए, क्योंकि ये डी पी अपॉन डी टी किसके इक्वल है? एक्सटर्नल फोर्स के। यहाँ पर डी पी अपॉन डी टी इक्वल है, ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल हैं एक्सटर्नल फोर्स के। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें, यानी कि जीरो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट आज हम कह सकते हैं P इक्वल टू, जो P है वह कांस्टेंट है। P कांस्टेंट का मतलब क्या है? कह लिए mv, अगर तो mv भी क्या होगा? फिर कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मास तो पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू भी है वो भी क्या है? कांस्टेंट। और इसे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की रिमेन कांस्टेंट, यह कांस्टेंट रहेगी। कब कांस्टेंट रहेगी? व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो, अगर जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है वह जीरो है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल्स का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।